हेलो प्यारे बच्चों, आज हम जिस क्वेश्चंस पर एक दूसरे से डिस्कशन करने जा रहे हैं, देखेंगे वो क्वेश्चंस कब आया है, कहाँ आया है और किस चैप्टर से रिलेटेड है। यहीं से हमारी इंपॉर्टेंसी शुरू होती है, हमारा इंटरेस्ट बनता है। तो देखिएगा, जिस क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, जिस प्रश्न की बात करने जा रहे हैं, वो जेईई मेंस 2025 में 22 जनवरी को होने वाली जो एग्जाम हुई थी आपकी, उसके सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। तो मीन्स पहला सवाल आपको जवाब मिला, किस एग्जाम का है? आईआईटी जेईई मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। पूछा कब गया है? 2025 का है। इससे आपका फायदा क्या है? इससे आपका बेनिफिट ये है कि हमारा ये क्वेश्चंस आज की डेट में आईआईटी जेईई में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या वो आपके कैप्चरिंग, आपकी पकड़ के में है। दूसरा, ये हमारे पास कब पूछा गया है? तो 2025 का करंट है। दूसरा, किस चैप्टर का है? तो ये सवाल अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है, द्विघाती समीकरण, उससे रिलेटेड है। और हाँ, इसकी क्वालिटी मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो सवाल आप देख रहे हो इसमें वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं जो क्लास 10th में आपको रेडी कराए जाते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यदि आप 9, 10, 11 और 12th में पढ़ रहे हैं और आईआईटी से बीटेक करने का आपका इरादा है, तो आप हमसे जुड़ करके डेट श्योर है अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, बीटेक करने का मौका आईआईटी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इस सवाल के लिए क्या इसमें डिफिकल्टीज है, क्या आप नहीं कर सकते हैं? कुछ बातें मैं आपको क्लास 10th की बता देता हूँ जो एक्स्ट्रा में आप लोगों ने पढ़ी हैं। ध्यान से देखें, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? एल्फा प्लस बीटा होल ऑफ स्क्वायर -2 एल्फा इंटू बीटा। याद कीजिएगा, क्लास 9th में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं। एल्फा टू दी पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं, एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 एल्फा बीटा होल ऑफ स्क्वायर। आप ए प्लस बी होल स्क्वायर से आप ब्रेक कीजिएगा इसको, तो क्या मिलेगा? एल्फा पावर 4 प्लस बीटा टू दी पावर 4 प्लस 2 एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैंसिल आउट होगा। ये भी आपने पढ़ा है। इसको फर्दर हम चेंज करके लिखते हैं, एल्फा प्लस बीटा होल ऑफ स्क्वायर -2 एल्फा बीटा, और ये पावर ऊपर पहुंच जाएगा -2 एल्फा इंटू बीटा। यदि आपने जरा भी सीरियस टारगेट बना करके कि मुझे आईआईटी ही करना है, आईआईटी से बीटेक करना है, तो इन पॉइंटों को आपको रेडी करना मस्ट है, आप रेडी करेंगे। तो ये सारी बात आपकी क्लास 10th की है, और क्लास 10th में ही आपको बताया जाता है कॉस थीटा की जो अधिकतम वैल्यू होती है, जिसको मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, वो कितनी होती है? 1 होती है। और जो मिनिमम वैल्यू बोलेंगे वो कितनी होती है? -1 होती है। आपने पढ़ा है कॉस थीटा का अधिकतम मान 1, न्यूनतम मान -1 होता है। बट जब कभी यहाँ पर कॉस स्क्वायर का मैटर आ जाए, कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हैं किसी भी संख्या का वर्ग किया जाए, किसी भी नंबर का वर्ग करते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो हम इसका भी वर्ग अगर करेंगे तो नेगेटिव ना रह के फिर नंबर कहाँ 0 आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल 1 ही रहेगा। मीन्स ये इसकी न्यूनतम वैल्यू है, जिसको हम मिनिमम बोलते हैं, न्यूनतम। और ये कैसी है? मैक्सिमम, जिसको बोलते हैं अधिकतम होता है। इतना सारा पॉइंट आपके क्लास 10th का यूज है। और साथ में देख लेंगे एक पॉइंट और भी आपने क्लास 10th में पढ़ा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इफ हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा। अगर ये द्विघाती समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो आपने पढ़ा है सम ऑफ द रूट्स, मींस कहते हो मूलों का योगफल, -b/a। और भी आपने पढ़ा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। तो इस तरह के रिजल्ट भी आपने क्लास 10th में पढ़े हैं। देखो, इससे बाहर अगर मैं जरा भी बात करूं तो आप सोच सकते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं, आपके सर जो पढ़ा रहे हैं, आपके जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उससे कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप ही आईआईटी से बीटेक करने का चांस निकाल सकते हैं, जेईई मेन क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि इतने से काम चलता है तो डेट श्योर अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए, आप कर सकते हैं। आइए मेरे साथ, मैंने साइड में डिस्कस किया है, क्या बोला है? लेट अल्फा एंड बीटा बी द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसको बहुत ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं। सो सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल क्या है? -b/a। कंपेयर करके देखो, b की जगह क्या लिखा है?
कॉस थीटा, ए के प्लेस पर क्या लिखा है 2। एक अदर इक्वेशन बना लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता सी अपान ए। देखो बच्चों क्या है -1/2 आ जाएगा। बट अब सवाल को आगे आप पढ़ते चले जाए, काम करते जाए, सारा काम हो जाएगा। थीटा बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई, थीटा की वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच है। इफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर दी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इसकी अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 की, यदि स्मॉल एम मिनिमम वैल्यू हो, कैपिटल एम मैक्सिमम वैल्यू हो, तो आप इसकी वैल्यू बता दो क्या होगी, किसकी वैल्यू, देन 16 एम प्लस एम इक्वल क्या होगा। ऑप्शन में 24, 25, 27 एंड 17 आ रहा है ना। चलते हैं हम लोग अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। देयरफॉर अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 आल्सो कैन बी राइट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा होल ऑफ स्क्वायर। सॉल्व करके देखें, मैंने साइड में आपको हिंट दिया हुआ है। दिस स्टेप आल्सो कैन बी राइट अल्फा प्लस बीटा होल ऑफ स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इधर वाला जो स्क्वायर है होल पावर में बना के लगा देंगे, माइनस 2 अल्फा इनटू बीटा होल ऑफ स्क्वायर। लो इस फंक्शंस की वैल्यू आपके पास आ जाती है अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इक्वल ऑफ अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, आपके सामने है, स्क्वायर करेंगे माइनस गायब हो जाएगा, तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4। इस प्लेस पर अल्फा बीटा पुट करोगे, देखो कितना पुट करेंगे -1/2। जैसे -1/2 आप पुट करेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, और साथ में कैलकुलेशन देखिएगा 2 इंटू -1/2 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर 1 नोट करता हूँ, पावर आ जाएगी होल ऑफ स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -1/2, बट इसका स्क्वायर करेंगे 1/4 होगा, 2 से मल्टी डिवाइड कर देंगे, 2 इंटू 1/4 1/2 रहेगा, नेगेटिव आएगा, सो दिस -1/2। अब सारा मैटर इस पर डिपेंड है। ये कहते हैं अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे कैपिटल एम हम कह रहे हैं, जो मिनिमम वैल्यू है न्यूनतम मान है उसे स्मॉल आप बोलिएगा, स्मॉल एम बोलिएगा। फिर इसकी वैल्यू बता दें तो देख लेते हैं, इसकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू डिपेंड किस पर करती है, इस पर जाएंगे। अदरवाइज हम इसमें मैक्सिमा मिनिमा भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, उच्च स्टेमलेस, बट उसका यूज नहीं करेंगे। टोटल इसकी वैल्यू न्यूनतम और अधिकतम डिपेंड करती है कॉस थीटा वाले टर्म पर, कॉस स्क्वायर थीटा पर। हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, न्यूनतम मान कितना होता है 0, अधिकतम मान कितना होता है, इन्हीं पुट कर दिया जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी। तो ध्यान दें, व्हेन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 0 देन क्या मिलेगा, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, देन न्यूनतम मान होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, इसकी बात कर रहे हैं। इसकी मिनिमम वैल्यू इन्होंने बोली कितनी है, बोलते हैं स्मॉल है, में आप कहिएगा। हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा पर डिपेंड है, क्यों ना इसका मिनिमम वैल्यू पुट कर दिया जाए, अदर तो सभी कांस्टेंट टर्म है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप 0 पुट करेंगे, ध्यान से देखें, तो 0/4 0 हो जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर 1 आएगा, 1 साइड में क्या लिखा 1/2। इसे सिंपल बनाएंगे तो सोल्यूशन आपके पास 1/2 आ गया, मींस आपने स्मॉल एम की वैल्यू डिफाइन कर ली है 1/2। अब बात करते हैं मैक्सिमम के लिए। मैक्सिमम क्या होता है, इसका वैल्यू डिपेंड करता है मिनिमम मैक्सिमम ओनली किस पर, कॉस स्क्वायर थीटा पर। कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वही इसको मैक्सिमम बना देगा, मींस मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है +1। तो इस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या पुट कर देंगे 1, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, देन मिनिमम आपका चेंज होके किस में आ जाएगा, मैक्सिमम में। और बोर्ड की ओर आप देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिनोटेड बाय कैपिटल एम इक्वल, कैलकुलेशन मेरे साथ देखेंगे, यहाँ पर आप 1 पुट करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1/4 प्लस 1 क्या होगा 5/4, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 25/16 माइनस 1/2। दिस सिंपल कीजिएगा, इसको सिंपल करने पर आपको क्या मिलेगा, एलसीएम लेंगे, आपको 17/16 में आएगा, दोनों वैल्यू डिफाइन कर ली, आंसर आपको देना रह गया है, देखिएगा देयरफॉर 16
स्मॉल m प्लस ऑफ कैपिटल M क्या हो जाएगा बच्चों 16, स्मॉल m 1/2, कैपिटल M 17/16। एक काम करते हैं यहाँ पर 16 को अंदर मल्टीपल करेंगे, 16 इंटू 1/2 क्या मिलेगा बच्चों 8 आएगा, 16 इंटू 17/16 करेंगे, 16 कैंसिल आउट होगा तो क्या आ गया 17। सो रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम 25 मींस ऑप्शन अपना कौन सा बी क्लियर हुआ। अब देखो बच्चों मैंने आपसे IIT जेईई में पूछा गया 2025 में जो मेन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया उसका सलूशन आपसे शेयर किया है। आपको मैं सिर्फ सॉल्व कराना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, आपके अंदर वो विश्वास पैदा करना मेरा उद्देश्य है कि आप जिस डरते हैं IIT जेईई एग्जाम बहुत टिपिकल होती है, बिल्कुल टिपिकल होती है, नो डाउट टिपिकल नहीं हो मैं नहीं कह सकता, टिपिकल होती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बट यदि आप थोड़ा सा प्रयास करें अपने 9, 10, 11 और 12 में बताए हुए कॉन्सेप्टों को जरूरत के अकॉर्डिंग अपडेट करते रहें, रिवाइज करते रहें, याद करते रहें, तो आप इस एग्जाम को जहां भी पढ़ते हैं, जिस विद्यालय में पढ़ते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, पास आउट कर सकते हैं और IIT से बीटेक करने का चांस अपने हाथों में ले सकते हैं। तो आई होप आप इससे अपने आप को थोड़ा एग्रेसिव बनाएंगे, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और भी बात करते हैं, हमारे इस प्रोग्राम को अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट में मुझे सजेस्ट जरूर कीजिएगा, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में बोलिएगा, मैं उसमें सुधार करूंगा, आपके फेवर में कुछ और कॉन्सेप्ट लाऊंगा। साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का थोड़ा सा प्रयास तो करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।